हे एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं ये, तो क्लास में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेटो की अगर हम बात करें तो ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे, यानी बहुत बड़े राइटर थे, ग्रीक के फिलोसोफर थे एंड थिंकर थे ये। एंड जो उन्होंने मतलब लॉजिक पॉलिटिक्स पर काफी अपने लॉजिक पॉलिटिक्स एंड मॉरल, यानी डीप अपने काफी डीप थिंकिंग है उसकी, यानी काफी गहरे विचार है उसके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उनके जन्म की। तो जन्म हुआ उनका 428 427 बीसीई में। डेथ की अगर हम बात करें तो 348 एंड 347 बीसीई। स्टूडेंट कहाँ के थे ये? स्टूडेंट की अगर हम बात करें, किसके स्टूडेंट थे ये? तो ये स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के। का किसके स्टूडेंट थे ये? ये स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे ये। टीचर्स ऑफ एरिस्टोटल, यानी टीचर्स ऑफ एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने दी एकेडमिक दी एकेडमी नाम का मतलब एक स्कूल ओपन किया। दी एकेडमी, इसको अच्छे से याद कर लेना। दी एकेडमी नाम का एक स्कूल ओपन किया था। एंड एरिस्टोटल थे जो, वो सबसे मतलब फेमस स्टूडेंट थे वहां के, यानी काफी फेमस थे, वो इंटेलिजेंट थे। नेक्स्ट अगर हम उसके फेमस वर्क की अगर हम बात करें तो उसका फेमस वर्क था दी रिपब्लिक। रिपब्लिक उसका फेमस वर्क था, यानी उसकी ये फेमस बुक थी दी रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने मतलब अपने जस्टिस यानी एजुकेशन के बारे में लिखा है, न्याय एंड शिक्षा, मतलब उसके बारे में लिखा है दी रिपब्लिक में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एजुकेशन पर। एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन डिस्कशन किया विद सोक्रेटिस, फोकस किया इन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड लिटरेचर्स पर, यानी सबसे ज्यादा फोकस किया है इसने एजुकेशन के बारे में। अगर हम बात करें तो इन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स एंड लिटरेचर्स पर मतलब सबसे ज्यादा फोकस किया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं माइमेसिस माइमेसिस लिमिटेशन। माइमेसिस लिमिटेशन
अगर हम प्लेटो की बात करें तो फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया इन्होंने किसके लिए? नकल के लिए यूज किया था, यानी कॉपी के लिए। माइमेस माइमेसिस वर्ड का यूज किया, मीन्स इमिटेशन। यानी ही बिलीव्ड, उनका मानना है कि जो यानी फिजिकल वर्ल्ड है इज ए जस्ट ए शैडो ऑफ आइडियाज। क्या है? फिजिकल वर्ल्ड इज ए जस्ट ए शैडो ऑफ ए हायर परफेक्ट रियलिटी है, दी वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की। यानी प्लेटो के हिसाब से जो रियलिटी है वो सच हमारे माइंड के आइडियाज हैं। क्या है? हमारे माइंड के आइडियाज हैं, बाकी सब उनकी एक कॉपी है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्विस्ट रिम्यूड। ट्विस्ट रिम्यूड की अगर हम बात करें तो ये कंसेप्ट है। ट्विस्ट रिम्यूड की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहे हैं? पोएट्री इमिटेट्स रियलिटी, ट्विस्ट रिम्यूड। यानी जो ट्विस्ट रिम्यूड है वो कंसेप्ट है, किस चीज पे आर्ग्यू कर रहे हैं प्लेटो? दैट आर्ट रिम्यूड फ्रॉम रियलिटी। यानी क्या कह रहे हैं? जो पोएट्री है वो रियलिटी की एक नकल है जो सच्चाई से बहुत दूर है। यानी सच्चाई से 2 कदम दूर है वो। इस चीज पे आर्ग्यू कर रहे हैं प्लेटो। एंड इन्होंने 3 आइडियाज दिए। क्या दिए? 3 आइडियाज दिए इन्होंने। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है द आइडिया, यानी 3 एग्जाम्पल्स थे ये जो प्लेटो ने दिए। फर्स्ट है इसमें द आइडिया, द फॉर्म ऑफ ए चेयर क्रिएटेड बाय गॉड एंड नेचर्स। यानी जो गॉड के द्वारा बनाई गई जो चेयर है, यानी जो आइडिया है वो रियल सच है। क्या है? ये रियल सच है। अगर नेक्स्ट हम बात करें हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या है? द एक्चुअली चेयर मेड बाय ए कारपेंटर। एक कारपेंटर के द्वारा मतलब बनाई गई चेयर। सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या बोला है? द एक्चुअल चेयर मेड बाय ए कारपेंटर, यानी एक कारपेंटर के द्वारा बनाई गई चेयर। यानी ये इसकी फर्स्ट मतलब जो इसके विचार थे वो पहली नकल थी इसकी। किसकी? प्लेटो की। कारपेंटर के द्वारा बनाई गई एक चेयर। थर्ड है द आर्ट, यानी कला। आर्ट की अगर हम बात करें द पेंटिंग और पोयम अबाउट द चेयर। यानी जो चेयर की जो पेंटिंग है या उस पर जो मतलब लिखी क्या है, जो पोयम है, यानी कुर्सी के जो चेयर के बारे में, कुर्सी के बारे में बनाई गई जो पेंटिंग है या फिर जो मतलब पोयम है, वो किसी चीज की मतलब क्या है?
वो भी किसी चीज की एक नकल है, यानी कॉपी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं द अटैक ऑन पोइट्री, यानी पोइट्री पे अटैक। फेमस वर्क की जैसे हमने पहले भी बात की है, द फेमस वर्क है इसका द रिपब्लिक। बुक 10 में इसने मतलब बताया है, एक्सप्लेन किया है, प्लेटो अटैक्ड पोइट्री ऑन 3 मेन ग्राउंड्स के बारे में, 3 मेन ग्राउंड्स के बारे में बताया है इन्होंने। फर्स्ट है इसमें मॉरल ग्राउंड्स, मॉरल ग्राउंड्स। ही ब्लीव्ड he believed poet style, poet style, pious lies है नेक झूठ, यानी नेक झूठ, about gods and heroes, यानी गॉड्स एंड हीरोज के बारे में, वीक एंड immoral which sets a bad example for the youth। यानी उन्होंने बताया है कि जो गॉड्स हैं एंड हीरोज के बारे में मतलब झूठ बोलते हैं, क्या है उसके बारे में मतलब ये झूठ बोलते हैं। उन्होंने मतलब वीक दिखाते हैं, उन्हें मतलब वो वीक दिखाते हैं, कमजोर मतलब बनाते हैं। एंड जो आगे आने वाली जो मतलब एक जनरेशन है, युवा है जो, उनके लिए मतलब ये क्या है, एक बैड एग्जाम्पल है, यानी यूथ फॉर द बैड बैड एग्जाम्पल, यानी जो यूथ है उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोशनल ग्राउंड्स की। इमोशनल ग्राउंड्स किस चीज पे आर्ग्यू कर रहा है ये, आर्ग्यूड दैट पोएट्री फीड्स द irrational part of the soul, part of the soul। लॉजिक को क्या बताया है, रीजन, पोएट्री मेक्स पीपल फीप और laugh एंड वीपिंग देयर कैरेक्टर। यानी प्लेटो कहते हैं कि जो क्या है, जो पोएट्री है, पोएट्री माइंड की मतलब पोएट्री माइंड के जो इमोशंस हैं उनको मतलब एक डाइवर्ट करती है। क्या करती है, पोएट्री माइंड को डाइवर्ट करती है। इससे लोग मतलब ज्यादा रोना धोना मतलब लगता है, एंड अंदर से मतलब क्या है, अंदर से वो कमजोर हो जाता है, वीपिंग देयर कैरेक्टर, यानी वो अंदर से कमजोर हो जाता है। इन्होंने मतलब ज्यादा क्या किया है, रोने धोने पर मतलब रोना धोना मतलब दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल्स ग्राउंड्स, intellectuals grounds। He claimed poet don't actually claim poets don't actually know how to do the things they write about। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, ए पोएट राइट अबाउट फॉर बट
what isn't a journal, isn't a journal। यानी क्या बताया है इंटेलेक्चुअल्स में, उन्होंने कहा है कि जो मतलब पोएट्स हैं, पोएट्स रियल काम का मतलब जो उनका एक्सपीरियंस है, मतलब उनको क्या कहा है प्लेटो ने, यानी जो पोएट्स हैं वो रियल का मतलब एक एक्सपीरियंस तो है, मतलब उनको खुद को एक्सपीरियंस तो है नहीं, एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। बाकी वो पोएट्स यानी वॉर पर मतलब लिखते हैं, युद्ध पर लिखते हैं, मतलब किस पर, युद्ध पर लिखते हैं, पर वो उनको खुद को मतलब जनरली नहीं पता होता, यानी उनको खुद को कोई जर्नल नहीं होता, उनका खुद का कोई जर्नल नहीं होता। यानी पोएट ने इसमें ये बताया है, ये अबाउट राइट्स अबाउट वो बट इजंट ए जर्नल, यानी उनका खुद का कोई जर्नल नहीं होता, लेकिन वो लिखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपोर्टेंट टर्म्स फॉर यूजीसी नेट, यानी कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं फॉर यूजीसी नेट, यानी नेट में पूछे जाते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे दी रिपब्लिक, दी रिपब्लिक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, क्या है ये, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है रिगार्डिंग दी बेनिस बेनिसमेंट ऑफ पोएट्स, यानी इंपोर्टेंट बुक है ये रिगार्डिंग दी बेनिसमेंट ऑफ पोएट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आयन, क्या है आयन, आयन की अगर हम बात करें, ए डायलॉग वी हैव डिस्कस दी पोएटिक, क्या है पोएटिक इंस्पिरेशन, he argue poet write in the divine French not not through reason, not through reason। यानी जो आयन है एक डायलॉग है या डिस्कस करता है यहाँ पे, यानी पोएटिक है, जो पोएटिक इंस्पिरेशन, ही आर्ग्यू पोएट, यानी वह आर्ग्यू करता है, पोएट लिखता है इन ए डिवाइन फ्रेंच, यानी वो उस डिवाइन के बारे में मतलब फ्रेंच लिखता है। नॉट थ्रू ए रीजन, नॉट थ्रू ए रीजन, यानी प्लेटो का मतलब मानना है कि जो क्या है, यानी जो पोएम है, एक जो पोएट्री है वो कला नहीं है, बल्कि वो एक ईश्वर मतलब के गॉड के द्वारा दी गई एक चीज है, जहां बिल्कुल मतलब बंदा होश खो बैठता है, क्या जब वो उसको मतलब पढ़ता है तो वो अपने होश खो बैठता है। इसलिए इन्होंने लिखा है डिवाइन फ्रेंची, मतलब कि रीजन्स के बारे में लिखते हैं, डिवाइन फ्रेंच। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है, ये था आयन, नेक्स्ट है फिलेबस, फिलेबस द नेचर ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी, ये क्या डिस्कस करता है, द नेचर ऑफ प्लेजर ब्यूटी, यानी प्लेजर एंड ब्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहा है ये, यानी क्या कह रहा है प्लेटो,
कि जो खुशी है एंड जो नॉलेज है, यानी जो लाइफ में हमारी नॉलेज है, वो रियल उद्देश्य है, मतलब ऑब्जेक्ट है हमारा। और इसमें मतलब सुंदरता की, यानी सुंदरता एंड प्लेजर पर मतलब पर डिस्कस किया गया है। तो ये था फिलेबस। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोगोस एंड पाथोस। लोगोस एंड पाथोस। लोगोस की अगर हम बात करें तो ये रीजन है। ओवर पैथोस को अगर पाथोस की अगर हम बात करें तो ये इमोशंस है। यानी प्लेटो का मानना है कि जो यानी लोगोस को उन्होंने रीजन बताया है, और ओवर जो यानी जो क्या बोलते हैं उनको इमोशंस, पाथोस को उन्होंने इमोशंस बताया है। यानी इमोशंस के जो बोलते हैं ना, इमोशंस में आना, यानी इमोशंस में आना जो लॉजिक है उस पे बेस पर मतलब ये अपना रिजल्ट लेना चाहिए, है ना। यानी लॉजिक के बेस पर मतलब इनको अपना निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट राइटर की हम बात करेंगे। नेक्स्ट राइटर है इसमें एरिस्टोटल। अब हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के बारे में। यानी नेक्स्ट राइटर है हमारा एरिस्टोटल। अगर हम इसके बॉर्न की बात करें तो जन्म हुआ इनका 384 में बीसीई में। डेथ की अगर हम बात करें तो डेथ हुई इनकी 322 में बीसीई में। प्लेस की अगर हम बात करें, कहाँ पे हुआ इनका जन्म, प्लेस की अगर हम बात करें तो ये हुआ इनका जन्म स्टेगिरा। स्टेगिरा स्टेगिरा में इनका मतलब जन्म हुआ था। स्मॉल टाउन था वो, छोटा सा मतलब टाउन। एंड इसको हम स्टे गायराइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टे गायराइट भी बोलते हैं। ये इसका मतलब निकनेम है। नेक्स्ट हम एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन हुई, एजुकेशन मतलब एज की अगर हम बात करें तो 17 ईयर की एज में मतलब इन्होंने ज्वाइन किया प्लेटो की एकेडमी को। किसको? यानी एरिस्टोटल ट्रेवल्ड टू स्टडी के लिए मतलब निकल पड़े थे ये, और एकेडमी ज्वाइन की इन्होंने प्लेटो की। यानी दी एकेडमी में ये मतलब वहां शामिल हुए, और वहां कितने ईयर मतलब स्टे किया? 20 ईयर। कितने? 20 ईयर स्टे किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं माई मेसिस। माई मेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है? प्लेटो मतलब उसको लाइक कर रहा था, और जो एरिस्टोटल है वो उसको अनलाइक किया उसने, प्लेटो यानी पोइट्री को। एरिस्टोटल इमिटेशंस एज ए नेचुरल एंड वैल्यूएबल। यानी जो पोइट्री है मतलब क्या बताया इन्होंने एरिस्टोटल ने, यानी ये प्लेटो के अपोजिट थे, यानी अनलाइक करते थे। एरिस्टोटल ने मतलब जो
कॉपी है, यानी कॉपी को नेचुरल एंड काफी इंपोर्टेंट माना है। क्या है? यानी नेचुरल एंड वैल्यूएबल माना है उन्होंने। पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री imitates, imitates human action, human action through imitation. It represent universal truth, यानी इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बताया है। क्या बताया है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी जो पोएट्री है, पोएट्री है, पोएट्री इंसान को, मतलब इंसान जो मतलब नकल करती है, वो दुनिया को मतलब एक सच दिखाती है। क्या दिखाती है? एक सच दिखाती है दुनिया को, यानी रिप्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने मतलब पोएट्री को झूठ बताया, और एरिस्टोटल ने पोएट्री से मतलब हिस्ट्री से भी ऊपर बताया है। क्योंकि जो हिस्ट्री में, हिस्ट्री सिर्फ यह बताती है कि क्या हुआ है, एंड पोएट्री क्या बताती है? पोएट्री ये बताती है कि क्या होगा, यानी आगे क्या होगा। ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैथारसिस। कैथारसिस के अगर हम बात करेंगे, सेंट्रल आइडियाज हैं इनकी ट्रेजेडी में। एंड ये क्या बता रही है? पीटी एंड फियर, पीटी एंड फियर, pity and fear leads to emotional purification, purification or release। यानी क्या है? कैथारसिस सेंट्रल आइडिया है उसके ट्रेजेडी में, एंड pity and fear leads to emotional purification or release। यानी ट्रेजेडी का जो मेन आइडिया है वो लोगों को मतलब दया और डर मतलब पैदा करके उनकी मतलब जो इमोशंस है उनको एक क्लियर करना, यानी साफ करना है, यानी प्यूरिफिकेशन करना। एंड दिस मेक्स साइकोलॉजिकल एंड मॉरल बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। यानी दिस मेक्स ट्रेजेडी साइकोलॉजिकल एंड मॉरली बेनिफिशियल। यानी इससे ट्रेजेडी माइंड एंड मॉरली तौर पर मतलब काफी बेनिफिशियल है। तो ये था कैथारसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ये, 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, यानी एरिस्टोटल के 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। यहाँ से फर्स्ट है प्लॉट।
प्लॉट की अगर हम बात करें तो ये है माइथोस, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और उनको क्या बताया है प्लॉट को, द सोल ऑफ ट्रेजेडी, यानी प्लॉट को बताया उन्होंने द सोल ऑफ ट्रेजेडी बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये है, क्या है ये है इथोस। इथोस moral choice, moral choice and traits, यानी एक मॉरल चॉइस है एंड ट्रेड्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थॉट्स। थॉट्स की अगर हम बात करें तो ये है डायनोया, डायनोया, डायोनोया, डायोनोया। थीम्स, थीम्स है इसमें, आर्ग्यूमेंट है एंड आइडियाज। थॉट्स में क्या है, थीम्स है, आर्ग्यूमेंट है, आइडियाज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिक्शन। डिक्शन है लेक्सिस, लेक्सिस यानी लैंग्वेज एंड स्टाइल, लैंग्वेज एंड स्टाइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेलेडी। मेलेडी को क्या बताया है, मेलोस। क्या है, मेलोस, यानी म्यूजिकल एलिमेंट, म्यूजिकल एलिमेंट। लास्ट है, लास्ट है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल की अगर हम बात करें तो ये है ऑप्सिस, ऑप्सिस यानी विजुअल, विजुअल प्रेजेंटेशन, विजुअल प्रेज प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में। फर्स्ट है इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शंस की अगर हम बात करें तो ये ट्रेजेडी मस्ट हैव ए बिगनिंग, मिडल एंड, यानी एरिस्टोटल ने बताया है कि जो स्टोरी के मतलब स्टोरी में एक स्टार्टिंग होनी चाहिए यानी बिगनिंग, एंड बीच में मतलब मिडल होना चाहिए, और लास्ट में एंड भी होना चाहिए स्टोरी का मतलब। ये है यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंक्लूड है पेरिपेटिया, पेरिपेटिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून एंड एनाग्नोसिस, एनाग्नोसिस, एनाग रिकॉग्निशन एंड डिस्कवरी, रिकॉग्निशन एंड डिस्कवरी। यानी क्या है, पेरिपेटिया की अगर हम बात करें तो पेरिपेटिया का मतलब है यानी जो फेट है, फेट है यानी जो किस्मत है, किस्मत का उल्टना यानी पलटना। एनाग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यानी सच्चाई की, यानी रियलिटी की पहचान एंड उसकी डिस्कवरी। यानी कॉम्प्लेक्स प्लेट में, कॉम्प्लेक्स सॉरी प्लॉट में, कॉम्प्लेक्स प्लॉट में किस्मत का पलटना एंड सच्चाई का मतलब रियलिटी का पता चलना मतलब जरूरी है। ये है कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स।
अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे हम कोई अच्छा इंसान है, कोई अच्छा इंसान है, उसकी मतलब बिल्कुल बुरी हालत हो जाए, मतलब बिल्कुल किस्मत पलट जाए, उसको हम पेरिपेटिया बोलेंगे। एंड जब उस मतलब गलती एंड मतलब उसको उसकी गलती यानी सच्चाई का उसको सच्चाई मतलब उसको फील हो, एहसास हो इस बात का, तो उसको हम एनाग्नोरिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनाग्नोरिसिस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो यूजुअली नोबल, यूजुअली नोबल विद ए हमार्शिया, हमार्शिया, ट्रेजिक फ्लॉ और एरर, और एरर। यानी ट्रेजिक हीरो में क्या बताया है, यानी जो हीरो है वो बुरा इंसान नहीं होता, बल्कि एक अच्छा इंसान होता है। क्या होता है? एक अच्छा इंसान होता है। अगर उससे अनजाने में गलती हो जाए, यानी जैसे हम हैं, हमसे कोई गलती हो जाए तो हम बुरे इंसान थोड़ी ना है। हम मतलब हमसे कोई अनजाने में गलती हुई है, अनजाने में मतलब कोई बड़ी गलती हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हमार्शिया, हमार्शिया बोलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। तो आज से जो हमारा टाइम टेबल है वो चेंज हो गया है। आज से ये क्लास 6 बजे मतलब शाम को 6 बजे होगी। एंड मंडे से फ्राइडे तक मतलब जो हम कवर करेंगे उसका मैराथन लेंगे सैटरडे को। और जो ग्लॉसरी की बुक है, यानी एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, उसको हम संडे को करेंगे।